हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर दो क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हमें बाकी के बचे दो क्वांटम नंबर्स जो है उनको कंप्लीट करना है। साथ में मैंने एक स्पेशल इसी का एक जेई नीट का लेक्चर भी रिकॉर्ड किया है जो आपके काम आएगा, ठीक है। पर पहले मैंने सोचा कि ये क्वांटम नंबर खत्म हो जाए, फिर मैं वो वाला वीडियो भी स्कूल से सेंड करवाऊंगा आपको, ठीक है। अभी तक हमने यहां पर क्वांटम नंबर्स में दो क्वांटम नंबर खत्म किए। चलिए आगे जाते हैं, बाकी के बचे दो क्वांटम नंबर्स है उनको खत्म करते हैं। अब देखो, पहली बात तो हमने ये देखा कि भाई क्वांटम नंबर्स चार होते हैं। कितने क्वांटम नंबर होते हैं? चार होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं? एन, एल, एम, एस, ऐसे चार क्वांटम नंबर्स होते हैं, जिनमें से ये दो क्वांटम नंबर हमने पढ़ लिए। उनके नाम क्या थे जरा ध्यान से चेक करना। इसका नाम था, दैट इज, जरा ध्यान देना बच्चों, पे अटेंशन हियर, यस। तो जरा ध्यान देना, ये जो एन है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये जो एल है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज एंगुलर क्वांटम नंबर। और इनके बारे में हम लोग ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया था। आज हमें एम एन एस के बारे में पढ़ना है। लेकिन बच्चों जरा ध्यान देना, एन शेल जो है उससे हमें क्या पता चलता है? एन जो क्वांटम नंबर है उससे हमें यह पता चलता है कि भाई शेल कौन सा है, और उसी के मद्देनजर रख के हमें साइज ऑफ ऑर्बिटल पता चलता है। इसी की हेल्प से हमें साइज ऑफ ऑर्बिटल पता चलेगा, साथ में हमें इसका एनर्जी भी पता चलेगा। ऑर्बिटल का एनर्जी क्या है वो भी हमें एन यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलता है। उसके बाद जो है वो एल, जिससे हमें पता चलता है कि भाई सबशेल कौन सा है, और उसके हेल्प से हम लोग शेप ऑफ ऑर्बिटल जान सकते हैं। शेप ऑफ ऑर्बिटल हम लोग ढूंढ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। फिर एम जो है, अब जरा ध्यान से देखना, एम से हमें ऑर्बिटल्स पता चलते हैं, जिसके हेल्प से हमें ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल पता चलता है। सब कुछ बताऊंगा वो क्या होता है, हमें ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल पता चलेगा। अभी हम शुरू करते हैं इसके बारे में, पर आप लोग ध्यान देना पहले कि भाई हमें एन क्वांटम नंबर यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हेल्प से साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल पता चलता है। एल के हेल्प से हमें सबशेल पता चलेगा, और एम के हेल्प से हमें ओरिएंटेशन पता चलेगा। एम यानी कि तीसरा क्वांटम नंबर है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब जरा ध्यान देना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। भाई कौन से ऑर्बिटल्स है पता चलेगा। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि होता क्या है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और उसका फॉर्मूला होता है -L2 + L। ये उसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? -L2 + L, यानी कि ये वैल्यू तो आपको मिल ही जाती है एन की वैल्यू से। जरा ध्यान से देखना, पे अटेंशन हियर, याद रखना -L की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन और इक्वल टू m, और m की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू +L होता है। ये उसकी वैल्यू रहती है। चलिए मैं आपको बताता हूं लिखकर यहां पर कि भाई कौन सी वैल्यू में क्या होगा। पे अटेंशन हियर, अगर L की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, और M के वैल्यूज क्या आएंगे? अगर L की वैल्यू 0 है तो हमें क्या मिलेगा? s ऑर्बिटल, बराबर के नहीं। मैं इसको बॉक्स बनाता हूं, और उसके लिए M की वैल्यू क्या आएगी? 0। और अगर L की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो ये आएगा p ऑर्बिटल, उसके लिए क्या आएगा? -1, 0 एंड +1 आएगा। अगर इसकी वैल्यू 2 है तो ये क्या आएगा? d ऑर्बिटल, -2, -1, 0, +1, +2। अगर उसकी वैल्यू 3 आई, f ऑर्बिटल होगा -3, -2, -1, 0, +1 एंड +2। ये ऑर्बिटल्स आएंगे। अब देखो, मैंने आपको आगे ही पढ़ाया था कि भाई s ऑर्बिटल जो रहता है उसका एक ही सब ऑर्बिटल रहता है। समझ में आया? यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल उसका एक ही रहेगा। तो एक वैल्यू तो एक ही ऑर्बिटल होगा। इसके लिए वैल्यू कितने हैं? 1, 2 और 3 है, तो ऑर्बिटल कितने होंगे? 3 होंगे।
इसके लिए वैल्यू कितने हैं 5, तो ऑर्बिटल कितने होंगे 5 होंगे। इसके लिए ऑर्बिटल कितने 7, तो ऑर्बिटल कितने होंगे 7 होंगे। समझे आप लोग? मतलब कि इसी तरह से उसके ऑर्बिटल डिसाइड होते हैं। बाय दिस वे वी कैन डिसाइड इट। अब ये कैसे हुआ जरा ध्यान से देखना। एक बात, एक फ्लो चार्ट आप याद रखना कि भाई अगर आपको शेल पता है तो उससे क्या पता चलेगा। एक फ्लो चार्ट को याद रखना कि आपको अगर शेल पता है, इफ यू आर नोइंग द शेल, तो उससे हमें पता चलता है सब शेल। और अगर आपको सब शेल पता है तो आपको पता चलेगा दैट इज द ऑर्बिटल। क्या पता चलेगा? ऑर्बिटल पता चलेगा। क्लियर है? अगर आपको शेल पता है तो उससे पता चलेगा सब शेल, और सब शेल पता है तो पता चलेगा ऑर्बिटल्स। भाई कितने ऑर्बिटल है, कैसे है, कौन से है, ठीक है, ये पता चलता है। अब देखो मैंने जैसे आगे बनाया था एस ऑर्बिटल का एक ही ऑर्बिटल था, यहां पर बॉक्स भी कितने बनेंगे, एक ही बॉक्स बनेगा। जरा ध्यान देना, एस ऑर्बिटल में यहां पर एक ऑर्बिटल हुआ उसका, पी के लिए 3 आएंगे ऑर्बिटल्स जो मैंने आपको बताई है। चलो मैं उसके बारे में लिख भी देता हूं। इसकी वैल्यू -1, इसकी 0 और इसकी +1। डी ऑर्बिटल के लिए 5 आएंगे, 1 2 3 4 5, -2 -1 0 +1 +2। एफ के लिए आएंगे 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। ये उनके क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के वैल्यूज क्या हुए, ये इनके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के वैल्यू हुए। यानी कि एक बात याद रखना कि अगर आपको ऑर्बिटल गिवन, इफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल कोई भी सबशेल के लिए, देखो एक और फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर गिवन सबशेल, जो हमें सबशेल दिया है उसके लिए आएगा 2l + 1। ये भी एक उसका फॉर्मूला है जो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2l + 1। चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं अभी हम लोग कुछ एग्जांपल करेंगे, पर आप लोग शांति से पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इसमें आगे पढ़ाता हूं। एग्जांपल्स तो ले लेंगे और हम लोग चारों चार क्वांटम नंबर आज के इसी लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे, ये हमारा टारगेट है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, कम ऑन। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल। लाइक n लिया, l लिया और हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। इजी है, हो जाएगा। n की वैल्यू 1 है तो तब यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है, 0 ली है वैल्यू हमने, ठीक है। तब n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। उसके लिए m की वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगा। अब अगर इसकी वैल्यू 2 है तो इसके वैल्यूज क्या आ सकते हैं, जरा ध्यान से देखना। 0 भी हो सकता है एंड 1 भी हो सकता है। अगर 0 हुआ तो s ऑर्बिटल आएगा, 1 हुआ तो p ऑर्बिटल आएगा। तो उसके लिए वैल्यूज क्या आएगा, ये 0, इसके लिए -1 0 एंड +1 आएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ आप लोग को? आगे देखते हैं। अब अगर मान लो कि इसकी वैल्यू 3 अगर हुई, n की वैल्यू क्या ली है, 3 ली है, तो ये 0 1 2, देखिए s ऑर्बिटल हो सकता है, p हो सकता है, d हो सकता है। 3 0, उसके लिए 3s ऑर्बिटल होगा, तो यहां पर इसकी वैल्यू 0, यहां पर -1 0 +1, यहां पर -2 -1 0 +1 +2। क्लैरिटी आ रही होगी आपको, क्लैरिटी आ रही होगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये 2D समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते SPD। नेक्स्ट लेते हैं 4 नंबर। तो इसकी वैल्यूज क्या हो सकती है, L की 0 1 2 एंड 3। 0 हुआ तो s ऑर्बिटल, 1 हुआ तो p, 2 हुआ तो d एंड 3 हुआ तो f आएगा। कॉम्बिनेशन बनाओ आप। इसके लिए वैल्यू क्या आएगा, 0, इसके लिए -1 0 +1, इसके लिए -2 -1 0 +1 +2, इसके लिए -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। क्लैरिटी आई आपको, समझ में आ रहा है? ये सब अब इसके ऑर्बिटल्स भी लिख सकते हो। इसके लिए ऑर्बिटल क्या बना है आपका, तो बना है 1s, इसके लिए 2s, इसके लिए 2p, इसके लिए 3s, इसके लिए 3p, इसके लिए 3d, इसके लिए 4s, फिर यहाँ पर
4p 4d एंड 4f ऑर्बिटल बना। ठीक है, समझ में आया? यस बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। अब जैसे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताए कि भाई हाउ मेनी ऑर्बिटल्स है, कौन से ऑर्बिटल है, लाइक n इक्वल टू 4 हुआ तो उसके ऑर्बिटल्स कितने हुए, n स्क्वायर करते हैं, यानी कि 4 स्क्वायर का क्या होगा, 16 वैल्यू आएगा। n इक्वल टू 3 के लिए क्या आएगा, 3 स्क्वायर यानी कि 9 आएगा। n इक्वल टू 2 स्क्वायर यानी कि क्या आएगा, 2 अगर हुआ तो फिर 4 आएगा। इस तरह से हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी ढूंढ सकते हैं। वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑल्सो। ओके, तो जरा ध्यान देना यहां पर, पे अटेंशन हियर स्टूडेंट्स, पे अटेंशन हियर। यहां पर जरा ध्यान देना, चौथा और आखिरी जो क्वांटम नंबर है जो हमें आज के लेक्चर में खत्म करना है, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। देखो बेसिकली क्वांटम नंबर होते हैं 3 ही, क्वांटम नंबर होते हैं 3 ही, बट चौथा जो क्वांटम नंबर है वो बेसिकली इसको हम लोग क्वांटम नंबर नहीं बोल सकते हैं, पर फिर भी कंसीडर कर लेते हैं। अब देखो बेसिकली होता क्या है, स्पिन। अब स्पिन किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का तो होता है। स्पिन कौन करता है, इलेक्ट्रॉन ही करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खुद के, इलेक्ट्रॉन रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस, इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, अब देखो, अब वो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो 2 उसके रोटेशंस होंगे, या तो उसका वैल्यू हो सकता है +½ पहली बात तो, और या फिर वैल्यू हो सकता है -½ अब कब क्या वैल्यू रहेगा, जरा ध्यान से देखना। अगर मान लो कि भाई इलेक्ट्रॉन का क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो होगा +½ वैल्यू, और अगर इलेक्ट्रॉन खुद के एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो वो होगा उसका वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, -½ वैल्यू। ये वैल्यूज फिक्स रहते हैं। अगर उसका रोटेशन क्लॉकवाइज हुआ तो +½ वैल्यू आएगा, और अगर उसका रोटेशन -½ हुआ तो यानी कि उसका होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, यस, ये उसका फॉर्मूला, मतलब कि यहां पर वैल्यू होता है। चलो तो फिर यहां पर हमारे 4 क्वांटम नंबर्स खत्म हुए हैं। पहला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा था एंगुलर क्वांटम नंबर जिसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, तीसरा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको M से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड चौथा आखिरी ये वाला क्वांटम नंबर जिसको S से करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन खुद के एक्सिस पे भी रिवॉल्व होता है, जैसे अपना अर्थ होता है ना, तो वो सोलर सिस्टम में सन के अराउंड तो रिवॉल्व होता है, बट वो खुद के एक्सिस पे भी रिवॉल्व होता है। सेम वे इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व होते हैं। चलिए मैं आपको 2 क्वेश्चंस सॉल्व करवा के यहां पर ये टॉपिक को, ये वीडियो लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। नॉर्मली एग्जाम में इन थियरी में से क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड इन सच थियरीज। आपको बोलेंगे फॉर n इक्वल टू 4 गिव सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, सेट ऑफ क्वांटम नंबर। n इक्वल टू 4 के लिए आपको सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स बताना है। तो जरा ध्यान से देखना, n इक्वल टू 4 हुआ, l इक्वल टू क्या आएगा, 0 1 2 एंड 3। m की वैल्यू क्या आएगी, ml की वैल्यू -L2 + L, यानी कि -32 + 3। ठीक है, एंड s की वैल्यू क्या आएगी, ±½ क्लियर है। ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर हो गया, समझे कि नहीं, ये क्या हुआ, सेट ऑफ क्वांटम नंबर। ठीक है, ये पूरा सेट ऑफ क्वांटम नंबर बोलते हैं इसको, यानी कि सारे क्वांटम नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। चलो मैं एक और आपको बताता हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, वन मोर क्वेश्चन, पे अटेंशन हियर, जरा ध्यान से देखना इधर, कि आपको क्वेश्चन दिया है फाइंड सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर 4p। 4p है यानी कि उसको हम nl से रिप्रेजेंट करेंगे। n की वैल्यू क्या आई, 4, l की वैल्यू क्या आएगी यहां पर, तो p है तो 0 1 sp यानी कि 1। ठीक है, मिल गया हमें। p के लिए ml की वैल्यू क्या होती है, आप खुद याद करिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, 1 के लिए -L2 + L उसका फॉर्मूला है। ये भी मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बेस रखा ना, तो क्या आएगा इधर, अब 4p है तो -12 + 1, -12 + 1 वैल्यू आएगा, और इसके लिए s की वैल्यू क्या आएगा, +± ½
ये इसके सेट ऑफ क्वांटम नंबर मिल गए 4p के लिए। समझ में आया? 4p के लिए सेट ऑफ क्वांटम नंबर मिल गए। अब एक बात याद रखना, s ऑर्बिटल के अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p ऑर्बिटल के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d के अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और f के अंदर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब आपको ये बोलेंगे कि भाई 4p के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो p ऑर्बिटल है यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे यहाँ पर, टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे 6। ये ध्यान रखना, यहाँ पर अब आप 2n² नहीं लगा सकते क्योंकि आपको स्पेसिफाई किया है कि भाई ये 4p ऑर्बिटल ही है। ठीक है, ये स्पेसिफाई किया है कि भाई 4p ऑर्बिटल ही है, तो 4p में तो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्स टू मैक्स। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। क्लियर है? या फिर आपको दिया होगा सेट ऑफ क्वांटम नंबर, तीसरे प्रकार का क्वेश्चन कि भाई n = 3 है, l = क्या दिया है हमें, 2 दिया है, या फिर हमें l = 1 दिया है, m = दिया है दैट इज -1 2 +1, s = दिया है ±½ आपको बताना है कि भाई ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर से ऑर्बिटल कौन सा बनेगा। तो मैंने आपको सिखाया कि भाई ऑर्बिटल कौन सा बनेगा, तो nl वाला। n की वैल्यू क्या है, 3 है। l की वैल्यू अगर 1 हुआ तो देखो, पहली बात तो अगर l की वैल्यू 0 है तो s ऑर्बिटल आएगा, 1 है तो p ऑर्बिटल आएगा। तो यहां पर क्या आएगा, 3p ऑर्बिटल आएगा। क्या आएगा, 3p ऑर्बिटल यहां पर आएगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यस। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं ये टॉपिक के अंदर, दैट इज क्वांटम नंबर के अंदर। क्वांटम नंबर का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम आगे, बस अभी मुझे मैक्स टू मैक्स 2 से 3 लेक्चर चाहिए, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी कि ये चैप्टर हमारा अब खत्म होने आया है, यानी कि यही वीक के अंदर हमारा ये चैप्टर वाइंड अप और फिर हम 3rd चैप्टर की तरफ जाएंगे। ठीक है, ऐसे 3 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। अब मतलब इसमें बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, बट मेन ये 3 टाइप के क्वेश्चंस ही एग्जाम में आते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर कहीं पर भी क्वेरी है तो आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करिए, फिर चेक करिए। बट देखो, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये ऐसा टॉपिक है क्वांटम नंबर का, है तो आसान, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको इसमें थोड़ा सा क्वेरी रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो फिर मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बच्चों, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, स्टे होम। हाँ, अगर हम घर पे ही है तो हम सेफ है, तो ये नोट डाउन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय। मैं 20 सेकंड वेट करता हूँ ताकि जिनका बाकी है वो स्क्रीनशॉट ले ले, यस, और समझ लो। ओके, ओके, तो यहां पर हमारे 4 क्वांटम नंबर्स खत्म। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।